हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में पढ़ेंगे। फुल स्टैक सीरीज में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। विजुअल स्टूडियो कोड क्या है? विजुअल स्टूडियो कोड एक आईडी क्या बोल सकते हैं? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे हम लोग कोड करते हैं, सिंपली समझ लीजिए। ठीक है, कोडिंग के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ट्यूटोरियल तो काफ़ी लंबी हो सकती है। पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको हम इसमें बताएंगे, क्यों हमें इस पे जाना चाहिए। क्योंकि मार्केट में और भी आईडी बहुत सारी है। जैसे कि जावा के लिए है, तो जावा के लिए इक्लिप्स है, लेकिन हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में ही जावा क्यों करें। ठीक है, और भी काफ़ी सारी इसमें एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन होती क्या है, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको हम देंगे। तो इसके पहले हम आपको ये हाँ, इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फुल स्टैक सीरीज में हम 2 प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दिए हैं, जो कि देखिए पहला इसमें आपको आई बटन में यहाँ पे दिख रहा होगा। आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, जो कि डेटाबेस के लिए हम एसक्यूएल में माई एसक्यूएल कवर किया है। लेटर ऑन हम नो एसक्यूएल के लिए मोंगोडीबी भी कवर करेंगे। साथ ही साथ हम एचटीएमएल भी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नो एसक्यूएल सॉरी माई एसक्यूएल में एक वीडियो और आएगी, उसके बारे में भी हम अपडेट देते रहेंगे, तो मीनवाइल आप उसको कवर कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चल पहुंचते हैं। चलिए इसका इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ते हैं। इसका इंट्रोडक्शन ये है कि विजुअल स्टूडियो कोड एक किसके द्वारा बना, विजुअल स्टूडियो कोड माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। इसमें हम आपको दो चीज़ बताना चाहेंगे। विजुअल स्टूडियो कोड और विजुअल स्टूडियो दोनों डिफरेंट चीज़ है, और दोनों सर्विसेज जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड एक ओपन सोर्स लाइट वेट कोड एडिटर है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे लैंग्वेज सपोर्टेड होता है इसमें। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी एक्सटेंशंस होती है। एक्सटेंशन आप इस तरह से समझ सकते हैं, जिससे कि आप आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होगा। ठीक है, एंड्रॉयड फ़ोन होगा तो एंड्रॉयड फ़ोन में बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी है जो आपको प्री बिल्ड या फिर प्री इंस्टॉल मिलती नहीं है। तो आप क्या करते हैं, प्ले स्टोर से जाके उसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक, इंस्टॉल करते हैं, तब आप में आ जाता है। जैसे कि हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, तो जैसे गूगल फिट हुआ। ठीक, गूगल फिट हुआ जो कि हमारे डेली एक्टिविटी को ट्रैक करने में हेल्प करता है। तो क्या ये पहले से तो इंस्टॉल होता नहीं है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, प्ले स्टोर में जाके गूगल फिट सर्च करके डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से एक्सटेंशन होती है विजुअल स्टूडियो कोड में। एक्सटेंशन से क्या है, काफ़ी सारे जैसे थीम डाउनलोड करना है। जैसे हम प्ले स्टोर से बहुत सारे लॉन्चर होती है, आप देखे होंगे। पहले हम लोग काफ़ी यूज करते थे, पता नहीं अभी यूज करते थे, अभी यूज करते हैं लोग कि नहीं पता नहीं। जैसे सैमसंग का लॉन्चर आता था, मतलब एक डॉट 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 करके आता था, 6 पैटर्न टाइप में, 6 9 पैटर्न, 9 डॉट करके एक पैटर्न बनता था। उस पर क्लिक करते तो एप्लीकेशन खुलती थी। उसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे एक्सटेंशन है। जैसे थीम के लिए, डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशंस होती है, जो कि हमारे कोड लिखने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। में इफिशिएंसी लाती है कोड लिखने में। फिर काफ़ी सारे कीवर्ड्स जो होती है सपोर्टेड होती है, में सजेस्टेड होती है, आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें डिबगिंग होता है। डिबगिंग जैसे हम लोग जावा में डिबगिंग करते हैं। ठीक है, जावा को भी लेटर ऑन कवर करेंगे हम। फिर जावास्क्रिप्ट में भी डिबगिंग होता है। डिबगिंग से क्या होता है, अगर मान लीजिए किस लाइन में हम लोग को प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे जावा तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ये सारा कुछ बताएंगे, कंपाइल टाइम, रन टाइम, लैंग्वेज जितने भी है। तो ये क्या होता है, किस लाइन में प्रॉब्लम है, पूरा कोड सर्च करने में हमें तो दिक्कत होगी। मान लीजिए हजारों लाइन का कोड है, किस लाइन में प्रॉब्लम है, तो डिबग करके हम लोग सर्च करते रहते हैं कि यहाँ तक सही है, फिर यहाँ से कहीं एरर है, तो इस लाइन में क्या एरर है। ठीक है, तो एरर फाइंड करने में हेल्प करता है हमको डिबगिंग। ठीक है, साथ ही साथ होते हैं इसमें प्री इंस्टॉल्ड होती है, इंस्टॉल नहीं, आप इंस्टॉल कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसमें सपोर्टेड होती है वर्जन कंट्रोल जैसे गिटहब करते हैं हम लोग, जो हमारा डेली मतलब कोडिंग एक्टिविटी को ट्रैक करता है। ठीक है, उसके इसको हम गिटहब को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, और इसमें इसका ये भी फीचर है कि काफ़ी स्पीड होती है, और
स्पीड के साथ साथ कस्टमाइजेबल भी होती है, ठीक है। चलिए अब एक चीज हम आपको बताएंगे, पूछना चाहते हैं। जैसे काफी सारी आईडी है, जैसे जावा के लिए प्रॉपरली डेडिकेटेड है इक्लिप्स, काफी पॉपुलर भी है अभी भी टाइम में। हमारे हमें भी हम भी जब जावा पढ़ रहे थे उस समय भी थी, तो काफी पॉपुलर है। लेकिन फिर भी विजुअल स्टूडियो कोड में क्यों जाए, ठीक। अब जैसे बोलिएगा पाइचाम पाइथन के लिए है, ठीक है, पाइचाम। तो उसमें ये सब जितना भी बहुत सारे आईडी है, जो इसमें प्रॉब्लम ये है कि कुछ टाइम के बाद आपको ये आपके लिए पेड हो जाएगा, तो आपको ये फिर पैसे मांगने लगेगा। तो आप अगर आप बिगिनर है तो मैं आप खुद से प्रीफर नहीं करिएगा कि हम पेड वर्जन में जाएं, फ्री वर्जन चाहिए था। और साथ ही साथ जो विजुअल स्टूडियो कोड है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है, और माइक्रोसॉफ्ट का सर्विसेज काफ़ी इफिशिएंट होता है, और सबको ट्रस्ट है। अभी आप विंडो यूज कर रहे होंगे तो वो भी तो माइक्रोसॉफ्ट का है। फिर एमएस वर्ड हुआ, काफ़ी सारी सर्विसेज जो है वो सारा कुछ हम लोग यूज करते हैं, कितना इफिशियंस है आप खुद समझ सकते हैं। इसके साथ साथ ही विजुअल स्टूडियो कोड का इसमें ये और फीचर है। आप मान लीजिए एज्योर पढ़िएगा, तो इस सब में जितना भी है ना कोडिंग प्लेटफॉर्म के लिए विजुअल स्टूडियो कोड इंटीग्रेटेड होती है। VS कोड में, एज्योर में। ये सब जब क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह कीजिएगा तब देखे होंगे। पावर प्लेटफॉर्म हो गया, पावर प्लेटफॉर्म में जब आप कैनवस ऐप पे अगर कुछ आपको एडिट करना है, कुछ आपको कस्टमाइजेबल करना है फीचर को, तो उसमें भी विजुअल स्टूडियो कोड इंटीग्रेटेड होता है। चलिए इसमें अब हम क्या करते हैं। हम्म चलिए हम यहाँ से अपने आप को इधर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलिए ये दिख रहा होगा अच्छे से। अब हम यहाँ ये बताना चाहेंगे, देखिए इसका एडवांटेजेस क्या होती है। ये क्या होती है, लाइट वेट के साथ साथ फास्ट होती है, क्रॉस प्लेटफॉर्म भी होती है। क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब ये विंडो में भी इंस्टॉल होती है, मैक ओएस में भी होता है, लिनक्स में होती है। ये सब डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। हम अभी तो विंडोज में है, ठीक है। कस्टमाइजेबल विथ थीम्स एंड एक्सटेंशन। थीम्स मतलब वही, जैसे बहुत सारी थीम होती है आपको हम बताएंगे। एक्सटेंशन को तो बता ही दिए, रिच एक्सटेंशन मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस यहाँ पर सिमिलर आप डेडिकेट कर सकते हैं प्ले स्टोर एंड्रॉयड में, ठीक है। इंटीग्रेटेड गिट सपोर्ट, गिटहब जो आपको हम बताएं वर्जन कंट्रोल के लिए। बिल्ट इन डिबगर, ठीक है, डिबगिंग के लिए। इंटेलिजेंट कोड कंप्लीशन, जिससे कि आप जैसे फोर लूप लगा रहे हैं, ठीक है, पाइथन में अगर लगाइएगा, फोर आई इन रेंज, तो रेंज फंक्शन है, थैंक्स फंक्शन, ये आप ऑटोमेटिक आपको सजेस्ट कर देगा। इस टाइप का काफी बढ़िया इंटेलिजेंट कोड कंप्लीशन होती है इसमें। इंटीग्रेटेड टर्मिनल, फ्री एंड ओपन सोर्स, फ्री भी है ओपन सोर्स भी है, आप कहीं से कहीं खरीदना नहीं होगा आपको। ऐसा नहीं है कि कोई ड्राइव से या फिर कहीं से आपको हार्डवेयर से खरीदना होगा कहीं जाके, ऐसी बात नहीं है। आप इंटरनेट से प्रॉपरली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी लैंग्वेज सपोर्टेड होती है, ठीक है। रिमोट डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज, रेगुलर अपडेट्स। अब रेगुलर अपडेट्स का मतलब यहाँ पर ये हुआ, जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट का है, विथ टाइम इसमें क्या होती है, काफी सारी अपडेट्स आते रहती है, ठीक है। इसको एफिशिएंट बनाने के लिए, विजुअल स्टूडियो कोड को और एफिशिएंट बनाने के लिए डे बाय डे काफी सारी अपडेट्स इसमें आती रहती है, ठीक है, जो कि यूजर एक्सपीरियंस को और भी एफिशिएंट और अच्छा बनाता है, ठीक है। अब अगर कल रह के एक नया लैंग्वेज आया तो उसके लिए जितना भी एक्सटेंशन होती है उसको भी इंटीग्रेट कर दिया जाता है। जैसे अगर आप HTML हमारे पिछले वीडियो में पढ़े होंगे, तो पिछले वीडियो में हमने लाइव सर्वर जो एक्सटेंशन है, और प्रेटियर प्रेटियर हमने इंस्टॉल किया था, नहीं भूल गए। प्रेटियर जो क्या करता है, कोड को हम अरेंज करने में हेल्प करता है। कोड प्रेटियर हमारा कोड को अरेंज कर देता है, रीअरेंज अच्छे से, ठीक है। जैसे HTML में कोड कर रहे हैं हम लोग, कहीं भी कोड कर देते हैं, तो वो क्या करता है, मतलब अरेंज करने में काम देता है प्रेटियर। साथ ही साथ गो लाइव जो हम लोग करते थे, ठीक है, लाइव सर्वर, ताकि जो हमारे HTML है वो ब्राउजर पे रन हो जाए, ठीक है, ऑटोमेटिक, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमको यहाँ से फिर फाइल में जाके .html फाइल सेव करने के बाद फिर ब्राउजर पे ओपन कर, वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। तो ये सब जो शॉर्टकट्स आया है इसमें, इसीलिए हम काफी लाइक करते हैं।
काफी लोग यहाँ आर्ग्यू करेंगे कि नोटपैड में भी तो हम जावा चला सकते हैं, बहुत सारी चीज चला सकते हैं, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। अब जैसे अब जावा में कोड लिखिएगा, ठीक है, तो जब हम लोग मेन क्लास डिफाइन करते हैं, ठीक, मेन क्लास, तो फंक्शन जो मेन फंक्शन होती है उसमें, इसमें क्या करिएगा, जैसे काफी सारे ये आपको ऑलरेडी सपोर्ट करते हैं, जैसे क्लास लिखें, ठीक है, आप जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल हम लोग लिखते हैं जावा में प्रिंट करने के लिए, तो उसमें क्या कीजिए, साउट लिख दीजिए, SOUT। बहुत सारी प्री बिल्ट और प्री सजेस्टेड कोड इंटेलिजेंस होती है इसमें। इसीलिए अभी के प्रेजेंट टाइम में मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा में हम जहाँ पे वर्क काम करते हैं, काफी लोग प्रेफर करते हैं और मोस्टली यही यूज करते हैं, ठीक है, या फिर वो सीनियर हो या फिर जूनियर हो। चलिए, ऑल राइट, अब यहाँ से हाँ, अब हम लोग समझते हैं कि इसको इंस्टॉल करने से पहले क्या क्या इसका रिक्वायरमेंट है, ठीक। चलिए, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, हम यहाँ और भी हो जाते हैं। देखिए, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर हम क्या लिखें, एटलीस्ट 1 GB ऑफ रैम चाहिए। पर हमको जब हम यहाँ पर जब फुल स्टैक सीरीज जब स्टार्ट कर रहे थे, उसको पहले ही हमने बता दिया था, क्या बताया था, कि कम से कम 8 GB रैम होना चाहिए आपके लैपटॉप में, तभी आपको अच्छा रहेगा, फुल स्टैक सीखने में भी अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं कि 1 GB यहाँ रैम है, रिक्वायरमेंट तो है इतना, बस काम चल जाए, पर इतना से तो होगा नहीं, काफ़ी सारे फाइल क्रिएट करना होगा आपको, काफ़ी सारे एक्सटेंशन डाउनलोड करना होगा आपको, तो प्रॉब्लम होगी। इसीलिए मिनिमम 8 GB का लैपटॉप अभी प्रेजेंट टाइम में इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसका रिक्वायरमेंट जो भी हो, पर अपने आपसे अब समझ सकते हैं, ठीक। चलिए, अब इंस्टॉलेशन प्रोसेस में हम देखते हैं, ठीक है। एक चीज हम यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहते हैं कि जो डाउनलोड का प्रोसेस होती है, विथ टाइम कुछ कुछ चेंजेस होती रहती है, ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा और अपडेटेड रहिएगा। अगर ये ट्यूटोरियल तो सही है, शॉर्टकट्स जो होगी, क्या क्या फीचर है, ये काम देगी इन फ्यूचर भी, ठीक है, पर आज के दिन में हम यहाँ पे लेक्चर कवर कर रहे हैं। तो इससे पहले अगर आप काफ़ी दिन होने के बाद अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं, तो और भी ट्यूटोरियल काफ़ी सारे यूट्यूब पे है, तो वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा, क्योंकि डाउनलोड का प्रोसेस भी कुछ कुछ कभी कभी चेंज होती रहती है, ठीक है। चलिए, अब हम डाउनलोड करते हैं इसको, ठीक। ब्राउजर में जाने के बाद मैं यहाँ पर गूगल क्रोम को यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी ब्राउजर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप टाइप कर दें VS कोड, VS कोड टाइप करें या विजुअल स्टूडियो कोड टाइप करें, एक ही बात है। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इमेजेस नजर आएंगी, ये विजुअल स्टूडियो कोड का लोगो है और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, code.visualstudiocode.com। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये देखें, आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे विंडोज़ के लिए, मैक के लिए और लिनक्स वगैरह के लिए। आप जो सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से आप इसे डाउनलोड कर लें, चाहे तो यहाँ से डाउनलोड कर लें, या इन्होंने यहाँ पर भी एक ऑप्शन दिया हुआ है डाउनलोड का, और यहाँ पर भी आपको बाकी के ऑप्शन मिल जाएंगे, मैक के लिए, विंडोज़ के लिए और लिनक्स वगैरह के लिए। मैं सिंपली क्या करूँगा, इसे विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लूँगा। इस पर क्लिक किया और ये मेरे पास अब विजुअल स्टूडियो कोड की डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो गई है, और इस तरफ आप देखेंगे ये मेरे पास डाउनलोड हो रहा है। मैं क्या करूँगा, इसको पॉज कर दूंगा और जाऊँगा अपने डाउनलोड्स वाले फोल्डर में। आपके पास भी ये डाउनलोड होने के बाद आपके डाउनलोड्स फोल्डर्स में आ जाएगा, देखें दिस पीसी डाउनलोड्स। यहाँ पर जाने के बाद ये देखें, आपको इस तरह का विजुअल स्टूडियो कोड का ये आइकन मिलेगा और आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा। सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद इस पर ओपन कर दें इसे। ओपन पर क्लिक करने के बाद आप चाहे तो इस सारे को रीड कर लें। रीड करने के बाद आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आपसे ये लोकेशन पूछेगा कि किस लोकेशन में आप विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करना चाहते हैं। इसे आप बाय डिफॉल्ट जिसकी लोकेशन है वहाँ पर ही रहने दें। नेक्स्ट पर क्लिक कर दें, यहाँ पर भी नेक्स्ट कर दें। इस जगह पर आप क्या करेंगे कि आपको ये सारे के सारे आइकन्स को फिल करना पड़ेगा। दो तो आइकन्स पहले से फिल होंगे, बाकी के 3 आइकन्स को आप फिल कर देंगे खुद। ये आइकन्स क्या करेंगे, एक आइकन तो आपके लिए एक डेस्कटॉप का वो बना देगा, विजुअल स्टूडियो कोड का आइकन बना देगा। बाकी के 2 बॉक्सेस क्या करेंगे वो हम आगे वीडियो में देख लेते हैं। नेक्स्ट और यहाँ से इंस्टॉल, ये आपका विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा।
इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। आप चाहें तो यहाँ से इसे लॉन्च कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो सिंपली इसे अनटिक करके फिनिश पर क्लिक कर दें। अब यहाँ से इसे क्रॉस कर दें, इसे भी क्रॉस कर दें। ये देखें, आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड का डेस्कटॉप आइकन क्रिएट हो गया। इसे मैं यहाँ पर रखता हूँ। अब विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ कैसे करना है, सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास वी एस कोड ओपन हो चुका है। फिलहाल हमने सिंपली वी एस कोड को ओपन किया, इसके अंदर हमने कोई फाइल ओपन नहीं की। देखें, आपको नजर आ रहा है कि ओपन फोल्डर, यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आएगा। आप क्या करेंगे, इसे यहाँ से क्रॉस करेंगे और आप जिस फोल्डर में जिस फाइल को आप एडिट करना चाहते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू, आप उस फाइल में जाएंगे। सिंपली दिस पीसी में जाते हैं, अपनी फाइल में जाते हैं। यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा, वी एस कोड, वी एस कोड के नाम से। एंटर, इसके अंदर मैं एंटर करूंगा। यहाँ पर अब मैं राइट क्लिक करूंगा और ये मुझे ऑप्शन नजर आएगा ओपन विद कोड का। ये ऑप्शन आपको तब तक नजर नहीं आएगा जब तक आप वो पांचों के पांचों बॉक्सेस को फिल नहीं करते। उन बॉक्सेस की वजह से मुझे ये ऑप्शन नजर आ रहा है। आप इसके ऊपर क्लिक करें। चलिए, अपने सिस्टम में हम VS कोड को इंस्टॉल कर लिए हैं। आप में कुछ अलग भी दिख सकता है क्योंकि हम ये VS कोड पहले से डाउनलोड करके रखा था और कुछ कुछ कस्टमाइजेशन भी किया है, पर सेम इसी तरह से दिखेगी। और इसमें देख सकते हैं हम लोग रिसेंट फाइल हमारा क्या क्या है, ये सब भी ठीक है। ये सब हम कुछ कुछ डाउनलोड कर लिए थे, जैसे C++ डेवलपमेंट की सब चीज़ डाउनलोड कर लिए थे, इसको आप इग्नोर कर दीजिए। नहीं, वो सारा कुछ विद टाइम आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये कुछ कुछ हमारा रिसेंट फाइल है जो कि हम पहले कवर कर चुके मतलब हम इसमें काम कर रहे थे, इसलिए आपको रिसेंट में दिख रही है, ठीक। यहाँ पे फाइल और फोल्डर होती है, ठीक। ये सर्च के लिए है। यहाँ से हम कोई फोल्डर को ओपन करते हैं, ठीक है। कंट्रोल करने के लिए काम देता है, एक्सटेंशन यहाँ पे होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्टमैन के लिए हम पोस्टमैन रखे हैं। यहाँ पे हम ये पोस्टमैन क्या होती है आपको समझ में आएगी जब हम नोड जीएस पढ़ेंगे। एपीआई टेस्ट करने के लिए पोस्टमैन काम आती है, तो वो सारा कुछ बताएंगे धीरे धीरे। और डिबगिंग के लिए यहाँ से आता है, जैसे कि हम आपको बताए हैं, जैसे जावा स्क्रिप्ट में, जावा में ये सब जो हम लोग डिबगिंग करते हैं। सेटिंग यहाँ से मिल जाएगी आपको, और भी एक्सटेंशन शॉर्टकट्स यहाँ से भी मिलेगी, थीम्स, ठीक है। ये सारा कुछ मिलेगी। इससे पहले हम आगे प्रोसीड करने से पहले हम चाहते हैं कि अपने आप को यहाँ से हाइड कर लें ताकि आपको प्रॉपरली सारा कुछ दिख जाए, ठीक है। अपने आप को हाइड कर लिए हैं। वेलकम स्क्रीन कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगी, ठीक है। यहाँ पे एक्सटेंशंस जो है, एक्सटेंस देखिए, वेलकम स्क्रीन के बाद ये जो आपको दिखेगी ये फोल्डर के लिए होती है, ठीक है। यहाँ पे हम कंट्रोल बी से भी प्रेस करेंगे तो आ जाएगी, ठीक है। कंट्रोल बी प्रेस करने से ये हाइड टॉगल होती है, दिखेगी, मतलब विजिबल और हिडन दोनों होगी, यहाँ से देख सकते हैं, ठीक। यहाँ से सर्च करने का ऑप्शन देता है, ठीक है, मतलब फाइंड और रिप्लेस जो भी है, कंट्रोल एच से सारा कुछ बताएंगे। सोर्स कंट्रोल के लिए है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे पोस्टमैन, यू क्योंकि हम पहले नोड.js पे काम किए हैं तो कुछ कुछ एक्सटेंशन है जैसे कि एपीआई टेस्ट करने के लिए पोस्टमैन यूज होती है, तो हम पहले से इसको इंस्टॉल करके रखें, इंटीग्रेट करके रखें। इसको आप इग्नोर करिए, ये आप सब सारा कुछ आपको विद टाइम आपको बताएंगे। डिबग के लिए यहाँ पे है डिबगर है, जैसे कि जावा और जावास्क्रिप्ट में हम लोग डिबगिंग करते हैं, जैसे जावा में डिबगिंग करने के लिए भी आपको बताएंगे। जावास्क्रिप्ट में ब्राउजर पे भी डिबगिंग हो जाता है, लेकिन जावा के लिए हम लोग आईडीई में ही डिबग करते हैं, ठीक है। एक्सटेंशंस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ भी एक्सटेंशन चाहिए, जैसे कि हमने आपको बताया था लाइव सर्वर के बारे में बताया था, ठीक। तो लाइव सर्वर में हम कौन सा यूज कर रहे थे, ये वाले। इसमें आपको दिखेगी कि कितने लोग डाउनलोड कर चुके हैं, इसमें देख सकते हैं आप। कितना है, 6 करोड़, सॉरी हाँ 61 लाख, इट मीन्स 6 करोड़ से भी अधिक लोग इसको डाउनलोड कर लिए हैं, ठीक है। ऑटो ऑटो अपडेट में हम लोग चेक अनचेक भी कर सकते हैं। चेक से क्या होगी, जब भी नेटवर्क रहेगी अवेलेबल आपके सिस्टम पे और कुछ अपडेट आएगी तो ऑटोमेटिक ही अपडेट हो जाएगी, ठीक है। ये सब हो। और इसमें देखिए यहाँ पे कुछ कुछ
डॉक्यूमेंट भी है इसका। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है, क्या किस तरह से ये काम करेगी, क्या चीज़ है। यहाँ पे देख सकते हैं ये HTML फाइल है। HTML फाइल को यहाँ पे ब्राउज कर दिया जा रहा है। कैसे कर दिया जाए, एक जी शॉर्ट वीडियो टाइप में बना के यहाँ पे दिखाया गया है। साथ ही शॉर्टकट्स भी है। देखिए शॉर्टकट्स के लिए गो लाइव जो कि हमने इंस्टॉल कर लिया, तो यहाँ पे ये ऑप्शन ऑटो ऑटो इंटीग्रेट हो चुकी है, समझ गए। ठीक है, ओपन विथ लाइव सर्वर करके भी कर सकते हैं, जैसे राइट क्लिक करके, जो पिछले वीडियो में हम HTML से पढ़ाए थे उसमें बताए थे। और भी क्या क्या फीचर है, आपको डॉक्यूमेंट पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि उतना टाइम है नहीं यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे टर्मिनल में जाते हैं। सबसे पहले टर्मिनल में जाते हैं। टर्मिनल पे जाने के लिए, ठीक है, यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ से, और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन देता है कंट्रोल शिफ्ट, और ये इस तरह से भी जा सकते हैं आप, या फिर कंट्रोल शॉर्टकट्स भी यूज कर सकते हैं, जो भी मन आपको। LS करेंगे। LS में देखिए यहाँ पे कितना फाइल फोल्डर है हमारे पास। ठीक है, हम लोग करते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी है तो CD डॉक में जाते हैं। अब यहाँ पे जो हम शॉर्टकट्स लिख रहे हैं, शॉर्टकट्स यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ डॉक लिखे, ये हम टैब प्रेस करते हैं तो डॉक्यूमेंट पूरी तरह से लिखे। ये लाइनक्स का कमांड है कुछ कुछ। अब देखिए, अब डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है, VS Code 2, VS Code U2 हमने अभी बनाया था। चलिए इसको हटा देते हैं, MKDIR फिर से बनाते हैं। VS Code, ओनली VS Code लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, VS Code लिखते हैं। अब क्या करते हैं, CD VS Code में जाते हैं। ठीक, ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम ओपन करते हैं। ठीक है, ओपन फोल्डर, कहाँ पे था हमारा फोल्डर, डॉक्यूमेंट में था। डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट्स में था VS था ना, कहाँ पे है VS Code, नहीं कहाँ पे है, रितु में है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ से है C ड्राइव, रितु रितु कहाँ पे है यार, यूजर्स के अंदर है, सॉरी यूजर्स, रितु। अब रितु के बाद डॉक्यूमेंट्स, 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 यहाँ पे VS Code देखिए इंटीग्रेट हो चुका है, मतलब यहाँ पे अपने आप दिख रहा है। अब हम यहाँ से ओपन कर दिए। अब यहाँ से हम चाहेंगे फाइल क्रिएट करने। ठीक है, तो यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं आप, ये से जाके। अब यहाँ हम लिख देते हैं index.html। ठीक, index.html, यहाँ पे देखिए HTML का ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कैसे कर लिया, इसका साइन सिंबल जो भी है, क्योंकि यहाँ पे हम, एक चीज होता है सेटिंग में जा करके, सॉरी 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 सॉरी, सेटिंग में थीम, इसका थीम जो होती है, हम इसको डाल दिए हैं। देखिए फाइल आइकन थीम जो है, यहाँ पे हम डाल दिए मटेरियल थीम UI। ठीक है, यहाँ पे हम डाल दिए, इसीलिए अगर हम यहाँ पे ये डाल देते हैं, देखिए खत्म हो गया, दूसरा साइन दिख रहा है। ठीक है, तो हर एक्सटेंशन का भी अलग अलग मीनिंग होता है। मीनिंग मीन्स नहीं, उसका सिंबल साइन जो भी है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, आप ब्राउज भी कर सकते हैं और भी थीम के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे मटेरियल UI पे ही रहते हैं। ठीक है, फाइल आइकन थीम, मटेरियल थीम आइकन यहाँ पे वही दिखेगा। ठीक है, हम बॉयलर प्लेट के लिए क्या बताए थे आपको, शिफ्ट के साथ 1 के ऊपर जो एक्सक्लेमेशन मार्क होती है उसको प्रेस करेंगे और प्रेस इंटर करेंगे, तो बॉयलर प्लेट जो होती है HTML का, वो आपको दिख जाएगी। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, लर्निंग VS Code लिख देते हैं। ठीक, सिंपल से। ठीक है, चलिए यूजर में ये हो गया। अब मान लीजिए VS Code को आपको जूम करनी है, अब यहाँ से हम कुछ कुछ शॉर्टकट्स और यूजेस और इसका फीचर आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आपको VS Code को जूम करना है तो कंट्रोल के साथ प्लस प्लस साइन को प्रेस करिएगा तो जूम हो जाएगा। ठीक है, ये रूल है, ये है। साथ ही साथ देखिए, आपको और भी बड़ा चाहिए तो यहाँ से जाइए, अगर डिफॉल्ट तो यहाँ पे सेटिंग्स होगी, सेटिंग्स में जाके यूजर्स, यूजर्स और वर्क स्पेस, दो चीज होती है। यूजर्स में क्या होती है, यूजर सेटिंग में ये होती है कि वो डिफॉल्ट सेटिंग होती है। ठीक है, इसमें एक जेसन फाइल आपको दिखेगा, यहाँ प्रेस कीजिएगा तो जेसन दिखेगा, देखिए जेसन। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ कुछ डाल दिए हैं, जैसे मटेरियल UI थीम,
ये सब डाल दिए हैं। अभी देखिए मटेरियल यहाँ पे हम कमेंट कर दिए। कमेंट किस तरह की है, कैसे किए, कंट्रोल के साथ आप, इट मीन्स बैक स्लैश जो होती है क्वेश्चन मार्क्स के साथ ही आती है, तो कंट्रोल के साथ अगर दबाइएगा, अब हम इसको कंट्रोल सेव कर देते हैं, देखिए यहाँ से हट गया। तो कितना अच्छा है इसमें, मतलब एक्सटेंशन भी जो हम लोग इंटीग्रेट किए हैं वो भी हम लोग कमेंट करके उसको हटा सकते हैं। देखिए अभी अगर हम जितना चीज यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, ये सारा कुछ यूजर में आते हैं। यूजर मीन्स इसमें क्या होता है, यूजर में कुछ कुछ जो सेट रूल्स, पहले से कुछ रूल सेट होती है इसमें, ठीक है, और उसमें कुछ चेंज भी कर सकते हैं अब अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए इसको अगर हम कमेंट कर दिए सारा कुछ और सेव कर दिए, देखिए कैसा दिख रहा है, पहले के जैसा दिख रहा है। जैसे आप फर्स्ट टाइम डाउनलोड कीजिएगा तो वैसा दिखेगा, लेकिन हमने क्या किया, कुछ कुछ एक्सटेंशन इसमें इंटीग्रेट कर दिया है, जिससे कि देखिए यहाँ पे प्रेटियर दिख रहा होगा आपको। प्रेटियर किस लिए हम लोग यूज करते थे, प्रेटियर जो एक्सटेंशन है, मतलब HTML फाइल को या फिर कोई भी फाइल को, उसमें जो कोड है उसको रीअरेंज करने के लिए, ऑटोमेटिक रीअरेंज होता था प्रेटियर से, उस एक्सटेंशन का काम यही है। तो यहाँ पे देखिए, और ये क्या यूज कर रहा है, जावास्क्रिप्ट का यूज कर रहा है, तो कितना बढ़िया है VS कोड, आप समझ सकते हैं। देखिए फिर उसी तरह से आ गया, जैसे हमने सेव किया। अब बोलिएगा, देखिए यहाँ पे मान लीजिए फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज यहाँ पे दिखेगा आपको, फॉन्ट साइज नहीं दिख रहा है ना, ये क्योंकि यूजर डिफाइंड है, इट मीन्स यूजर डिफाइंड पहले से डिफाइंड है। इसको मान लीजिए हम 18 कर देते हैं, ठीक, 18 कर दिए, ठीक। देखिए यहाँ पे आ गया, क्योंकि यूजर इतना, हमने इतना कुछ डिफाइंड किया है। इट मीन्स अगर हम कमेंट कर दिए तो ये वैनिला हुआ, मतलब शुरू हुआ, ठीक है। अभी हम 18 कर दिए, आप कमेंट से भी ज्यादा और कम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ हुआ, अगर हम यहाँ कर देते हैं 10, ठीक, और सेव कर देते हैं, देखिए कितना छोटा हो गया, समझ गए ना, कितना बढ़िया है, आप समझ सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम इसको 16 रखते हैं, ये आपको अच्छे से दिख रही है, ठीक है। यहाँ भी कोड उसी टाइप में इक्विवेलेंटली बड़ा छोटा हो जाएगी, ठीक है। अब कॉर्नर में देखिए, यहाँ पे कॉर्नर में स्प्लिट है, मान लीजिए ये जो हमारा कोड है बहुत बड़ा कोड हो गया, बहुत बड़ा, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे छोटा कर दीजिएगा, ठीक है। छोटा करने, मान लीजिए कुछ कुछ एल्गोरिदम ऐसा है जो हम लोग ऊपर लिखे हैं और नीचे में क्या क्या कीवर्ड है, क्या फंक्शंस का नेम चेंज नहीं हो जाए, क्योंकि अगर हम यहाँ तक लिख रहे हैं, ये हाइड हो गया, इसके बाद भी हम लोग को कुछ लिखना है, तो क्या फंक्शन के नेम किसी को याद नहीं रहेगा, टाइम सेव करने के लिए क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट कितना भी टाइम आप कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। स्प्लिट करने के बाद इसको आप कट भी कर सकते हैं। अब जहाँ पे एक जगह लिखिए, देखिए यहाँ पे हमको नहीं दिख रहा है, मान लीजिए कोड पूरा भरा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं लोरेम, अगर आप रैंडम लाइन चाहते हैं, मान लीजिए हमको लोरेम इंटू 100 कर दिए, देखिए 100 लाइन ऑफ कोड ऐसे ही लिख दिया। अब हमको क्या चेंज करना है, कहाँ कौन सा फंक्शन है, मेरे को पता नहीं है, तो क्या करेंगे, ठीक है। अब हमको यहाँ पे लिखना है, कोई फंक्शन यहाँ डिफाइंड है, मान लीजिए जावास्क्रिप्ट का कोई फंक्शन डिफाइंड है, और हम लोग को बॉडी में कॉल करना है कोई बटन के साथ, तो उसमें स्प्लिट करने से क्या होती है, मान लीजिए बटन जो भी है, ऑन क्लिक लगा दीजिएगा, ऐसे करके जो भी है, ठीक है, फंक्शन का नाम देके वो सारा कुछ आपको जावास्क्रिप्ट में पढ़ाएंगे हम, तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो इसको हम कंट्रोल जेड से क्या करते हैं, अंडू कर देते हैं, मतलब हट जाओ, हट जाओ, हट गया, ठीक। लॉरेम इसको भी हटा देते हैं, देखिए यहाँ जो चेंज करेंगे यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि फाइल सेम है, समझ गए। स्प्लिट का ये फायदा है, ठीक है। रन करने के लिए यहाँ से कंट्रोल कंट्रोल अल्ट एन भी दबा के आप कर सकते हैं। रन करने का मतलब ये नहीं कि जावा इसमें HTML रन करेंगे, जैसे कोई कोई पैकेज आती है, जैसे जावा रन कीजिएगा, C++ टर्मिनल में रन करना है, तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब क्या है, जैसे बैकटिक लगाने का मतलब, कंट्रोल और बैकटिक से क्या होती है, टर्मिनल ओपन होती है, ऐसे शॉर्टकट यहाँ पे भी देख गया होगा आपको, देख सकते हैं टर्मिनल, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ये दबाकर, ठीक है। अब हम लोग बताएंगे कि इसमें हम लोग VS कोड की किस लिए यूज कर रहे हैं। यहाँ पे इतना बड़ा कम्युनिटी है इसका, कम्युनिटी इन द सेंस बहुत बड़ा कम्युनिटी में, इट मीन्स बहुत सारे लोग इस पे काम करते हैं, रेगुलर इसमें डिबगिंग करते हैं, रेगुलर इसमें एफिशिएंसी लाने का और अपडेट करने का कोशिश करते हैं। जैसे आप एंड्रॉयड देख लीजिएगा, विंडो कुछ भी है,
तो विथ टाइम ये अपडेट आती रहती है, ठीक है। तो विथ टाइम अपडेट आने का मतलब क्या है कि कोड में एफिशिएंसी लाने के लिए, एप्लीकेशन में एफिशिएंसी लाने के लिए, ये सब चीज़ करने के लिए देखे होंगे आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी विथ टाइम 2-4 दिन 10 दिन में कुछ कुछ अपडेट आती रहती है। अभी से यूट्यूब का ही एग्जांपल ले लीजिए, तो यूट्यूब 5 साल पहले का यूट्यूब का यूआई और अभी का बहुत डिफरेंस है। अभी कितना सुंदर है, कितना फंक्शन है, कमेंट सॉर्ट हो रही है, कमेंट सर्च हो जा रही है, ठीक है, पेमेंट इंटीग्रेशन हो रही है, तो कितना फीचर अभी इंटीग्रेट कर दिया है। बस कैसे हुआ ये चीज़ है। हाँ, एक इम्पोर्टेंट, अब काफ़ी लोग, अगर हम तो यहाँ पे पाइथन वगैरह कोड नहीं कर रहे हैं, लेकिन पाइथन का मान लीजिए कोड करेंगे, शायद पाइथन हम इंस्टॉल कर लिए, ठीक है। तो छोड़िए पाइथन वगैरह छोड़िए अभी, ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगी। तो उसके लिए जब इनपुट लेते हैं हम लोग, तो एक्सटेंशन आती है कोड रनर के लिए, ठीक है, वो चीज़ आपको हम बता दिए। जब इनपुट लीजिएगा आप यूजर से, तो कोड रनर ये एक्सटेंशन है, ये आपको हेल्प करेगी। कोड रनर से क्या होती है आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं डॉक्यूमेंट में, ठीक है, क्या क्या इसका है, सारा कुछ पढ़ लीजिएगा। हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लिए, इसलिए डिसेबल और इंस्टॉल का ऑप्शन दे रहा है इसको, क्योंकि हम पाइथन पे भी काम करते हैं इस पे, ठीक है। तो उसको छोड़िए, उतना नहीं समझना है। और कुछ जानकारी लेना है तो यहाँ से जा करके हेल्प सेक्शन में जा करके वेलकम पेज खोलना है, वेलकम आ जाएगी। सो ऑल कमांड्स देखना है, डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन देखिए यहाँ पे ये खुल गई। डॉक्यूमेंटेशन में आपको किस चीज़ के बारे में क्या पढ़ना है, ठीक है, सारा कुछ बताएगा। पाइथन के बारे में पढ़ना है, कैसे एडिटिंग फॉर्मेटिंग सब कुछ करते हैं, इन्वायरमेंट टेस्टिंग, सारा लैंग्वेज के बारे में, नोड जे जावास्क्रिप्ट, इस तरह से आप जा सकते हैं, ठीक। और हाँ, और शॉर्टकट्स भी इसमें चेंज कर सकते हैं। अब शॉर्टकट्स आपको मिलेगी कहाँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जा करके कीबोर्ड शॉर्टकट्स, कीबोर्ड शॉर्टकट्स यहाँ पे देखिए कितना शॉर्टकट्स हैं। शॉर्टकट्स अगर आप देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, यहाँ से पढ़ लीजिएगा। कुछ कुछ चेंज करना चाहिएगा तो यहाँ पे एडिट का भी ऑप्शन दे रहा है, ठीक, एडिट कर लीजिएगा, एडिट भी हो जाएगी आप। लेकिन हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट जो बना सॉरी VS कोड जो बनाया गया है, काफ़ी बिग कम्युनिटी है इसका। बिग कम्युनिटी कुछ भी अगर भी शॉर्टकट इसमें इंटीग्रेट करती है तो कुछ सोच समझ के करती है। तो आप ट्राई कीजिएगा कि अपना शॉर्टकट ज़्यादा यूज ना करें। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम ये होती है, कोई लेफ्ट हैंडर होता है, कोई राइट हैंडर होते हैं, तो थोड़ा बहुत इशू आती है, तो उसको लेकर के चलना होगा आपको, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे राइट क्लिक करने से देखिए क्या क्या होती है। इसको क्लोज करना चाहते हैं कि राइट साइड की जितने भी क्लोज करने, जितने भी फाइल ओपन है, ये सभी फाइल हुआ सेटिंग में यहाँ पे दिख रही है, वो फाइल के फॉर्म में दिख रही है, ठीक। क्लोज राइट, देखिए सारा कुछ कट गया, समझ गए ना। इस तरह से अब राइट में कट हो गया तो ये डिसेबल हो गया। क्लोज एंड सेव, क्लोज और, ठीक है, शॉर्टकट्स भी है। शॉर्टकट्स आप जितना अगर चाहिएगा तो याद भी कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करिए कि याद प्रैक्टिस के साथ हो तो ज़्यादा बेनिफिट होगा और लॉन्ग टाइम के लिए रहेगी, ठीक है। एक चीज़ और है, अगर अभी आप पावर सेल में करिएगा कोड, ठीक है, कोई फाइल को ओपन किए, तो अगर आपको VS कोड में डायरेक्टली ओपन करना है तो कंट्रोल डॉट सॉरी कोड डॉट करिएगा तो वो ओपन होगी, ठीक। अब क्या करते हैं हम, कुछ कुछ शॉर्टकट्स, जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स जो आपको जाननी चाहिए वही हम कवर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एन से क्या होती है आपको हम बता दिए, ठीक। न्यू विंडो ओपन हो जाती है, ठीक। उसी को बंद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल प्लस, मान लीजिए इसको बंद करेंगे लेकिन बंद नहीं करेंगे हम, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस W करिएगा तो ये क्लोज हो जाएगी, ठीक। सॉरी, कमेंट करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ बैक स्लैश दबाएंगे। कोई भी लैंग्वेज में जावास्क्रिप्ट में ये फीचर है कि उसको कमेंट आउट कर देती है। इसके साथ साथ ही काफ़ी सारी, मतलब बोल सकते हैं, कोडिंग प्लेटफॉर्म भी सपोर्ट करती है कंट्रोल प्लस बैक स्लैश के साथ। मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ कोड लिखें, ठीक, मान लीजिए मिस्टेक से लिख दिए माय नेम इज रितु, ठीक। अब हमको यहाँ पे लाना है तो क्या करेंगे, अब हमको इसको कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से कॉपी कर दिए, कंट्रोल से कुछ नहीं किया, हम लाइन सेलेक्ट नहीं किए, देखिए इस तरह से भी आ गया। कंट्रोल जेड किए तो वो हट गया, ठीक। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अल्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो वो यहाँ पे आ गया। तो कितना अच्छा फीचर है। यहाँ से हम लोग कट पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट में डिफरेंस क्या है, कट पेस्ट में क्या है, जहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन है वहां से वो रिमूव हो जाती है,
इट मीन्स डिलीट होके न्यू, वो फिर पेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाती है। कॉपी में क्या होता है, जो उसके पहले से जो प्लेस रहेगी उसके साथ साथ न्यू प्लेस में आ जाएगी, ठीक है, ये चीजें। और डिलीट लाइन, मान लीजिए इसको डिलीट करना है, इस लाइन को पूरी तरह से डिलीट करना है, तो आप सेलेक्ट करके कट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कंट्रोल शिफ्ट के साथ ये प्रेस कीजिएगा, देखिए तो पर भी डिलीट हो जाएगा, कंट्रोल जेड से वो फिर रेडू हो जाएगी, अंडू हो जाएगी, रेडू हो जाएगी, समझे। कंट्रोल वाई कंट्रोल जेड तो आप लोग लगभग यूज ही करते होंगे, आशा करते हैं। और और कुछ कुछ इम्पोर्टेंट अगर आपको यहाँ पे हैं हम, ठीक है, मान लीजिए बहुत सारे यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन, बहुत सारे वर्ड लिख दिए हम सपोज, ठीक है, कुछ भी लिख दिए सपोज, आपको जाना है फर्स्ट पे, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे डायरेक्टली, तो क्या करेंगे, होम, होम डायरेक्टली वन वन टाइम प्रेस करेंगे तो होम पे चल जाएंगे। अगर हमको चाहिए नहीं, टॉप मोस्ट होम पे चाहिए, इट मीन्स हमको शिफ्ट के साथ होम पे जाना होगा, सॉरी, कंट्रोल के साथ होम पे जाना होगा, शिफ्ट के साथ नहीं, कंट्रोल के साथ, तो होम पे आ जाएंगे। अब हमको इंड पे आना है, तो इंड पे मतलब यहाँ पे आना है, तो क्या करेंगे, इंड प्रेस करेंगे। और अगर यहाँ से हमको डायरेक्टली मोस्ट इंड पे आना है, इट मीन्स यहाँ पे एफ के लास्ट बगल में आना है, तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ इंड पे प्रेस करेंगे तो आ जाएंगे, समझ गए ना। इस तरह से हम लोग चलेंगे। अब इसको हमको कंट्रोल शिफ्ट के करके रिमूव कर सकते हैं, ठीक, डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपको फाइंड करना है, तो कंट्रोल एफ करके मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं ऋतु, तो ये शो कर गया, कितना है, एक ही है, ठीक है। मान लीजिए एच टी एम एल हमको सर्च करना है, एच टी, सॉरी, मान लीजिए हमको सर्च करना है एच टी एम एल, ठीक, कितना है, 3 है, इसको मूव भी कर सकते हैं, कर्सर शो होते रहेगी, ठीक है। आपको रिप्लेस भी करना है तो कंट्रोल एच करेंगे, ठीक, एच टी एम एल है, इसको हम लोग कैपिटल करना है, देखिए कैपिटल करेंगे, यहाँ से रिप्लेस ऑल और रिप्लेस वन, यहाँ पे फर्स्ट वाला मैचिंग रिप्लेस होगा, यहाँ पे सारा हो जाएगा, तो देखिए सारा कुछ ये कैपिटल हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कंट्रोल जी, कंट्रोल जी से क्या होता है, किस लाइन में आपको जाना है, मान लीजिए फोर्थ लाइन में जाना है, तो फोर्थ पे गए, तो देखिए फोर्थ पे हम लोग आ गए हैं, फोर्थ लाइन हमको ये शो कर रहा है। मान लीजिए कंट्रोल जी करके हम जाते हैं 11th पे, ठीक, देखिए 11th पे आ गया, ठीक है। आप इसी तरह से कर सकते हैं। फिर मान लीजिए आप फाइल पे जाना, मान लीजिए यहाँ पे मल्टीपल फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं, स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक, फिर करते हैं क्या, स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ठीक, यहाँ पे है। अब हमको कहाँ पे जाना है, मान लीजिए इस पे जाना है, कंट्रोल पी करेंगे तो हर फाइल पे जाएगा, आप कर्सर से नीचे कर दीजिए कि जितने भी फाइल है आपको उस पे डायरेक्टली जंप कर सकते हैं, कंट्रोल पी और जी से ये है, ठीक है, इस तरह से है। और भी आपको शॉर्टकट्स है, तो शॉर्टकट्स के बारे में आपको बता दिए, डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए बहुत सारी लाइन है, मान लीजिए div करके है, div है, चलिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, आईडी बनाना है, सब पूछता है। आईडी बनाने के लिए HTML के लिए क्या है, सबसे शॉर्टकट, शिफ्ट के साथ एच दबाइए, मान लीजिए नेम प्रेस कीजिए, div ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं H1, ठीक, H1, ठीक है। ये VS कोड में ऑटो कंप्लीशन इंटेलिजेंस होती है, तो ये आप क्लोजिंग टैग अपने प्रोवाइड कर देंगे, ठीक, नीतीश कुमार यादव लिख दिए सपोज, ठीक। इसी को हमको कॉपी करना है, तो कंट्रोल प्लस सी, ठीक, कंट्रोल प्लस भी, ठीक है। मान लीजिए इसको डुप्लीकेट करना है, तो कंट्रोल डी, डी, मान लीजिए इतना हमको डुप्लीकेट करना है, इतना, कंट्रोल डी, देखिए, देख सकते हैं किस तरह से हो रही है, कितना अच्छा है ये, ठीक है। मान लीजिए सबके रितेश कुमार सबको हम मेरे को रिमूव करना है, तो अल्ट के साथ जाएंगे, ठीक है, अल्ट के साथ पूरा मल्टी कर्सर आपको चाहिए, ठीक है। तो अल्ट के साथ क्या करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, सॉरी, यहाँ से अल्ट है, अल्ट प्रेस करेंगे, ठीक, अल्ट जहां जहां भी प्रेस करेंगे हम, देखिए, ठीक ठीक, मल्टी कर्सर आ गया। अब मान लीजिए हमको क्या करना है, कुमार को रिमूव करना है, ठीक, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इस तरह से डाल सकते हैं, ठीक है। अब हमको शुरू में एडिट करना है कुछ, शुरू में, ठीक है।
मान लीजिए यहाँ से हमको H1 हटा के H2 करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, होम कर देंगे, डायरेक्टली एक टाइम में होम आ जाएगी। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव करके 2 कर देंगे, ठीक। अब यहाँ 2 कर दिए तो यहाँ भी 2 करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 कर सकते हैं, कितना अच्छा है, ठीक है। अब मान लीजिए इसको हमको div जो है, div div को एक और div में डालना है सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे एक div क्रिएट कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पे हम लिख देते हैं फुल नेम सपोज के लिए, ठीक। अब इतना क्या करना है हमको, यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, ऐसे कॉपी नहीं करना है, बस ऐसे करके और अल्ट के साथ ये कर दीजिए, देखिए ये क्या आ गया, फुल नेम के अंदर आ गया, ठीक। अब समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ और बच तो नहीं गया, लगभग हम कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। और भी कुछ कुछ बहुत सारे शॉर्टकट्स है, आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, वेबसाइट से भी जाके पढ़ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं हम VS कोड शॉर्टकट्स, ये कुछ कुछ जो शॉर्टकट्स हमने यहाँ पे बताया, ठीक है। यहाँ पे PDF भी सर्च कीजिए, PDF से आ जाएगा आपको, यहाँ पे लिख दीजिए PDF तो PDF दिख जाएगा आपको, ठीक है। देखिए ये PDF आपको शो हो रहा है, इसमें काफी सारी शॉर्टकट्स मेंशन्ड है। चलिए इसका लिंक हम डाल देंगे, ठीक है।